नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। मैट्रिमोनियल साइट से ठगी करने वाला गिरोह पकड़ा, 6 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में मैट्रिमोनियल साइट के जरिए शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 3 युवक और 3 युवतियां शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि देवीगंज मोहल्ले में किराए के कमरे में कॉल सेंटर संचालित कर यह गिरोह फर्जी वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को फंसाता था। युवतियां फ़ोन पर बात कर लड़कों को आकर्षित करती थी और रजिस्ट्रेशन के नाम पर करीब 5,000 रुपये ऑनलाइन ठग लेती थीं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के खिलाफ विभिन्न राज्यों में 17 शिकायतें दर्ज हैं। छापेमारी के दौरान मोबाइल फ़ोन, 145 सिम कार्ड, कंप्यूटर उपकरण और 72,930 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। गिरोह का सरगना अमित कुमार सभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। इस कार्रवाई के लिए एसपी ने साइबर टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। एक यहाँ पर कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जिसमें एक ये फर्जी तरह से चल रहा था। इसमें ये यूनिक रिश्ते .com करके एक इन्होंने वेबसाइट बना रखी थी, मैट्रिमोनियल वेबसाइट बना रखी थी। इसमें ये लोग जो इंटरेस्टेड ग्रूम्स होते हैं वो अपनी उसमें नंबर डालते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे और उन लोगों को ये गलत महिलाओं की फ़ोटोज़ भेजा करते थे और ये प्रलोभन देने के नाम पर कि मेंबरशिप देंगे तो आप उनके लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर दिया करेंगे। इस प्रलोभन के नाम से QR कोड स्कैनर भेजकर ये अलग अलग मेंबरशिप प्लान में पैसे मंगाया करते थे। तो करीब हमारे पास ये NCRP कंप्लेंट से 17 से ज़्यादा कंप्लेंट्स इसमें रिसीव हुई थी। और जो हमारा प्रतिबिंब पोर्टल ये काम करता है कि जहाँ एक जगह से मल्टीपल फ्रॉड्स हो रहे हैं किसी मोबाइल को यूज़ करते हुए, उसके आधार पे हमें लीड मिली थी। उसी लीड पर हमने वेरिफिकेशन चलाया तो हमें पता चला कि कॉल सेंटर फर्जी तरह चल रहा था। इसमें मूल रूप से 6 लोग अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये 6 में से 3 जो लड़के हैं ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं और यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया एक मास्टरमाइंड है अमित, उसके द्वारा ये लड़के यहाँ पे लाए गए थे और अलग अलग वेबसाइट पोर्टल इनको दिए गए हैं हैंडल करने के लिए। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अपना एक ऑफिस स्टेब्लिश करते हैं, एक एग्रीमेंट का रेंट एग्रीमेंट लेते हैं। उसके बाद ये पैम्फलेट छपवा कर वहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं उनको हायर करते हैं। इसमें 3 महिलाएं भी हमारी अभियुक्त बनी हैं, जिनकी बेसिकली जो 1 साल से इस संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और रहने वाली मूल रूप से फतेहपुर की हैं। लेकिन उनका काम ये था कि बाकी जो और महिलाएं हायर कर रहे हैं उनको ट्रेन करती थी और इस तरह से उससे कॉल सेंटर में काम करवाती थी। सर, यहाँ कितने समय से संचालित है ये कॉल ये सेंटर? करीब 1.25 साल से यहाँ पे संचालित हुआ है। किस तरह से लोगों को संपर्क करते थे? जैसे मैंने आपको बताया इनकी वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट करीब 8 वेबसाइट इन्होंने और बना रखी है अलग अलग नामों से, जो आपसे प्रेस नोट में या फिर मीडिया को शेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैं अभी लास्ट में इसको ब्रीफ करता हूँ कौन कौन सी वेबसाइट थी। तो वो जब वेबसाइट बनती है, वेबसाइट बनने के बाद वो गूगल के माध्यम से इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे। एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो भी उसमें लड़का होगा जो इंटरेस्टेड होगा शादी करने में, वो अपनी डिटेल्स डालता है। एक बार डिटेल्स डालने के बाद जब वो अपना मोबाइल नंबर डालता है तो इनका काम ये रहता है उन मोबाइल नंबर के आधार पर उन्हें संपर्क करेंगी। संपर्क करने के बाद उनको गलत फोटोज दिखा के प्रलोभन देकर उनसे पैसे मिलते हैं। सर, कितने लाख रुपए की अभी तक उन लोगों ने ठगी की है? जी, अभी तक बैंक स्टेटमेंट इनका हमने रिव्यू करने के लिए दे रखा है। बैंक स्टेटमेंट की डिटेल पूरी तरह से आ नहीं रही है, लेकिन आमूमन जितनी हमारी पूछताछ में पता चला तो ये 3 से 5 लाख रुपए महीने के हिसाब से लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। सर, इसमें कितने नेटवर्क के लोग होंगे? क्या पूछ रहे हैं? इसमें कितने लोग होंगे इसमें? जी हाँ, जैसे ये यहाँ पे कॉल सेंटर चल रहा है, मेरा मानना ये है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अलग अलग जगहों पर स्थानों पर अलग अलग कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अभी ये वेबसाइट जिस जहाँ जहाँ चल रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, हम उससे भी डिटेल मांगेंगे। तो हो सकता है कि ये प्रदेश स्तर का या राज्य स्तर, ये पूरे नेशनल स्तर का ये पूरा स्कैम निकल गया। सर, पैसा ये किस तरह से लेते थे और कितना जी, पैसा ये लेते थे? जैसे मैंने आपको बताया, ये आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप में जब इनको आप फोटोज़ दिखाएंगे, जब ये फ़ोटोज़ भेजेंगी तो वहाँ से ये डिमांड करती थी कि QR कोड स्कैनर भेजती थी और बोलती थी हमारा मेंबरशिप प्लान है। अगर 2,500 रुपये की मेंबरशिप लेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, 4,500 की लेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। इस तरह से ये सर, कितने सिम कार्ड अभी तक आप लोगों को प्राप्त हुए हैं? अभी सिम कार्ड हमारे करीब 80 से 90 में सिम कार्ड उनके पास से बरामद हुए हैं। और इसमें आइडियाँ कहाँ की लगी हैं? लोकल की हैं सर या बाहर की लगी हुई अभी आइडिया? आईडीज कहाँ की लगी हुई हैं वो एक बार हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से उसके लिए डिटेल इनको सिम कौन उपलब्ध कराता? देखिए, मकान मालिक के साथ इसका लीज एग्रीमेंट हुआ था, तो मकान मालिक की इसमें कितनी भूमिका है कितनी नहीं है वो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, उसके द्वारा जो
लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो चल सत्यापन की होती हैं, डेंटल वेरिफिकेशन की होती हैं, वो उसके द्वारा नहीं की गई, तो उसी आधार पे जो उसमें आगे विधिक कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। सर इसमें सबसे ज़्यादा किस कंपनी के सिम प्राप्त हुए हैं? नहीं, अगर इस तरह की बता की गई है तो उसके लिए मीडिया कर्मी अपनी बिल्कुल कार्रवाई करवा सकते हैं। सर इसमें सिम कौन उपलब्ध किस कंपनी की उपलब्ध है ज़्यादा सर? ये मेनली एयरटेल के सिम इनको प्रोवाइड कराया गया, कुछ वोडाफोन के भी सिम है। क्या अभी आरोपी भी पकड़े जाएंगे क्या कुछ? जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए टीम रवाना कर दी जाएगी। थोड़ी बहुत डिटेल्स बैंक से और इंटरनेट से हम प्राप्त कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी डिटेल मिलेगी वैसे ही टीम रवाना कर दी जाएगी। बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।